गुड मॉर्निंग ऑल। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेरा पेंडिंग था एनालिसिस सीबीएसई सैंपल पेपर का। बाकी मैंने अकाउंटेंसी की 3 वीडियोस अपलोड की हैं, मैक्रो पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे सीबीएसई ने पेपर सेट किया वो एक बार छोटा सा 5 मिनट में मैं एक रिकैप देना चाह रही हूँ कि बोर्ड ने किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया है। बेसिकली आपका ये सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस विच यू हैव टू प्रिपेयर। और बोर्ड ने आपको 50 मार्क्स का पेपर दिया जिसमें से आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। आपको 2 6 मार्कर्स में चॉइस मिली है, एक यहाँ पर 6 मार्कर में चॉइस मिली है और एक आपको 4 मार्कर में चॉइस मिली है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 34 है, उसमें आपके पास इंटरनल चॉइस है, और एक क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, उसमें इंटरनल चॉइस है। सिर्फ यहीं पर 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली है। तो बेसिकली मैं कहूंगी कि 6 मार्क्स पे यहाँ पर चॉइस है और आपके पास 4 मार्कर में यहाँ पे चॉइस है। तो बेसिकली 50 मार्क का पेपर जो बोर्ड दे रहा है उसमें से आपको 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये तो एक मेन चीज थी। उसके बाद जो मुझे लगता है कि पेपर का चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज रहा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका और इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां से बेटा 7 नंबर का पेपर बन के आया है, जिसमें से 6 मार्क का आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया है और 1 मार्कर आपको एमसीक्यू दिया है। और जो आपका सेकंड चैप्टर है 1950 1990, यहां से आपका 8 मार्कर पेपर आया। मैं ये बोलूंगी कि यहीं से ये 3 जो चैप्टर है इसको तो इतना चाहे ना भी कवर करो, लेकिन ये जो 2 फर्स्ट चैप्टर है इसको भाई साहब घोल के पी जाना। मैं कहूंगी घोल के पीछे ना ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि यहां से इन्होंने यहाँ पे 7 नंबर का पेपर और यहाँ पर 8 नंबर का पेपर, तो मोटा मोटा 15 नंबर का पेपर तो फर्स्ट 2 चैप्टर से ही बोर्ड ने बना दिया अगर आप ध्यान से देखें तो। उसके बाद बात आई एलपीजी, तो एलपीजी से एक 1 मार्कर रखा और एक 3 मार्कर रखा, मैंने यहाँ पर भी डिवीजन बताया हुआ है, ठीक है। तो एक 4 मार्क का पेपर आपका यहाँ से सेट हुआ है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 आया है ना, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 34 में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, आईसी मैंने लिखा हुआ है, और जो इंटरनल चॉइस मिली इन्हीं 2 6 मार्क का क्वेश्चन पे मिली है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस एक क्वेश्चन ये दे दिया और दूसरा आपको 1950 1990 से दूसरा दे दिया और इसमें आपसे एक करने को बोल दिया, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन नंबर 33 आपका 6 मार्कर है वो आपका एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से दिया और वो दी अच्छी खासी केस स्टडी, ये वाला क्वेश्चन अच्छी खासी। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके पेपर का है और क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके पेपर का है वो 6 मार्कर क्वेश्चन है। तो मैं स्टार्टिंग 6 मार्कर से कर रही हूँ, अभी इधर भी जाएंगे हम, लेफ्ट से स्टार्ट हुए, सॉरी राइट से स्टार्ट हुए हैं हम। तो 34 क्वेश्चन आपका इन्हीं 2 चैप्टर से कवर हुआ, उसमें हाँ आपके पास इंटरनल चॉइस आप एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 33 क्वेश्चन जो आपको दिए है वो आपको दिए केस स्टडी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। बेटा इंडियन इकोनॉमी ऐसे ही पढ़ के याद नहीं होती है, उसके आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन का भी ना एक तरीका है। पूरा चैप्टर बच्चे पढ़ लेते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सैंपल पेपर्स उठाने हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं और उन्हीं को ही बार बार करना है। और एक चीज बोलूंगी, जो बुक आप स्टडी कर रहे हो ना, बच्चे पता क्या करने, अभी किसी और बुक से पढ़ लिया, फिर उसके बाद किसी और फ्रेंड से कोई बुक ले ली, कंटेंट ही बदलता जाता है। एक ही कंटेंट अगर आप अभी याद कर रहे हो और उसे फाइनल तक बार बार रिवाइज करते रहोगे, बेशक आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप नोट्स भी बना रहे हो तो सेम कंटेंट बार बार रिवाइज करते हैं ना, वो मेमोराइज हो जाता है। और वही चीज है, आप ये मैं कहूंगी शुरू के 2 चैप्टर तो स्टार्टिंग से बच्चों ने स्टार्ट कर लिया और अब जाके सितंबर में जब वीडियो अपलोड कर रहे हो तब सबके यहाँ मिड टर्म चल रहे हैं, तो ये दोनों चैप्टर तो वैसे भी रिवाइज हो गए होंगे, प्री बोर्ड में फिर होंगे। सेम कंटेंट दोबारा पढ़ो, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो कुछ चीजें आप हाईलाइट करके रखो, इन्हें बार बार पढ़ना है, बार बार उन क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन फॉर्म में तैयारी करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या आंसर लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या आंसर लिखना है। आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो पूरा थ्योरी कंटेंट है, बट क्वेश्चन फॉर्म में कंटेंट आपको चाहिए, वो आपको सैंपल पेपर्स ही देंगे और नेट पे भी बहुत डेटा अवेलेबल है। मैंने भी सोचा कि मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं, वीडियो के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, अदरवाइज मैं प्लान कर रही हूँ कि चैप्टर वाइज थोड़ा कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट क्वेश्चन फॉर्म में लेके आऊं और उसका एक्सप्लेनेशन करूं, देखते हैं अगर मैं बना पाई तो, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आ रहा है और इसमें आपको चॉइस मिल रही है। और यहाँ पर जो चॉइस मिल रही है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो 4 मार्कर क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 31 क्वेश्चन एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट से और एनवायरमेंट से कवर हो रहा है और इन दोनों में से आपको करने हैं एक, ठीक। रूरल डेवलपमेंट से भी आपका एक 4 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर सेट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। तो है तो चैप्टर बहुत, कंटेंट बहुत है चैप्टर्स के अंदर जो आप प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा काम आ रहा है, 40 नंबर की तो आनी है,
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो भी आपका 4 मार्कर है, जो आपको कवर किया कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। और मैं एक बात बोलूंगी, आप ये 2 चैप्टर्स और एक ये चैप्टर, ये 3 चैप्टर तो परफेक्ट करके जाना। मेजॉरिटी ऑफ पेपर इन 3 चैप्टर से बना हुआ है इस बार, और इससे आता भी है मेजॉरिटी ऑफ, क्योंकि इसको भी इसमें से भी 8 मार्क्स का पेपर बना दिया, इसमें से 7 मार्क्स का और इसमें से 8 मार्क्स का। तो ये 3 आप कर भी लेते हो तो 16 नंबर तो यही हो गए, 16 और 7 आपके 23 नंबर का पेपर। तो ये 3 चैप्टर पढ़ के ही आपका सेट हो रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली पेपर इसी पैटर्न पे आएगा। ठीक है, इसके बाद ये मैंने 30 का भी डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं हम बात क्वेश्चन नंबर 28 टू 29। 28 क्वेश्चन आपको एलपीजी से दिया है ये वाला, और आपको जो 29 क्वेश्चन दिए हैं अगेन ये 3 मार्कर यहाँ से दे दिया, यानी यहाँ से 4 मार्कर भी कवर किया और यहाँ से 6 मार्कर भी कवर किया। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 6 मार्कर आ जाए और एक 1 मार्कर आ जाए, या क्योंकि इसका वेटेज अगर 8 नंबर का दिया, बोर्ड ये कर सकता है कि यहाँ पे 6 + 1 1 6 1 1 मतलब 6 मार्क्स का आपका दिया लॉन्ग जो आपका लास्ट वाला होता है, और 1 1 मार्कर एमसीक्यू दिए। ऐसा भी बोर्ड करता है, ऐसा नहीं किसी चैप्टर से अगर एमसीक्यू नहीं आए, मोस्टली तो सभी चैप्टर से एमसीक्यू कवर होते हैं, बट ये नहीं कि किसी से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 6 का नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ 6 का दे के कहीं और उसका वेटेज दे देंगे। ठीक है, इसके बाद ये बात हुई, और इसके बाद आपके कवर होने हैं 1 मार्कर क्वेश्चन। तो 1 मार्कर क्वेश्चन आपके बेसिकली 10 आ रहे हैं। एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई चॉइस नहीं है 1 मार्कर में, कोई चॉइस नहीं है। और डिफिकल्ट पढ़ते हैं, लगता है कि हम तैयारी कर पा रहे हैं, बट अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे, थोड़ा नोट्स बनाओगे, थोड़ा चीजों को लिखोगे तो, और किसी को लगता है कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, मैं कोशिश तो है कि चैप्टर वाइज, कितने चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स हैं, हार्डली 8 वीडियोस बनेंगे अगर मैं चैप्टर वाइज बनाने लगूंगी। बट हाँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे को व्यूज मिल रहे हैं, मुझे बच्चों का प्यार मिल रहा है, तब मेरा मन भी करता है बनाने को। अभी तो व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंदर से एंथू ही नहीं आ रहा है। अकाउंट्स पे तो बहुत डेटा तैयार किया होगा, इको पे हाँ है नहीं मेरा डेटा, बट आई एम प्लानिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लाऊं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तो बहुत वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगी, बच्चे सुन भी रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो भी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। नो डाउट जो भी कंटेंट तैयार कर रहा है बच्चों को फोकस करके ही कर रहा है। मेरा भी प्लान वही है कि मैं बच्चों को फोकस करके करूं, मेरे कोचिंग वाले बच्चों को बेनिफिट हो, तो और भी बच्चे जो मेरे यूट्यूब से जो मुझसे जुड़े हैं तो वो भी बेनिफिटेड हो। तो ऑल द बेस्ट। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और प्लीज इनको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, सबका भला कीजिए। मैं चाहती हूँ दीज वीडियो शुड बी स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, और वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। इतना सपोर्ट कीजिए, अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो शायद मैं और वीडियोस के साथ आपके लिए तैयार करके कंटेंट लेके आऊं। ऑल द बेस्ट।